नमस्कार भाइयों, बहनों और दोस्तों। साथियों, कल्पना कीजिए एक ऐसी यात्रा की जो आपको किसी शहर, किसी गांव या किसी मंदिर तक ही न ले जाए, बल्कि आपके भीतर आपकी आत्मा के केंद्र तक ले जाए। एक ऐसी यात्रा जो समय से परे हो, जो सृष्टि के आरंभ से जुड़ी हो। साथियों, यह यात्रा है भारत के उन 12 दिव्य ऊर्जा केंद्रों की जहां स्वयं महादेव भगवान शिव ज्योति के एक अनंत स्तंभ के रूप में प्रकट हुए हैं। ये हैं 12 ज्योतिर्लिंग। 12 अर्थात 12 ज्योतिर्लिंग। आज हम सिर्फ इन 12 ज्योतिर्लिंगों से संबंधित मंदिरों या स्थानों के बारे में जानेंगे ही नहीं, बल्कि 12 ज्योतिर्लिंगों की कहानियों को जिएंगे। हम उन श्लोकों को सुनेंगे, उन रहस्यों को उजागर करेंगे और उन पौराणिक कथाओं में गोता लगाएंगे जो इन स्थानों को इतना पवित्र बनाती हैं, इतना पावन बनाती हैं, जिनके ज्ञान के बिना यह मानव जीवन व्यर्थ है। तो मेरे साथ चलिए इस अविस्मरणीय आध्यात्मिक यात्रा पर तथा शुरू से अंत तक बने रहिए और एक अद्भुत आध्यात्मिक आनंद का लाभ उठाइए। साथियों, इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने से पहले हम यह समझते हैं कि ज्योतिर्लिंग क्या है, क्यों ज्योतिर्लिंग इतने शक्तिशाली माने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु में इस बात पर विवाद छिड़ गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तभी उनके बीच एक अनंत दैदीप्यमान प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने इस प्रकाश स्तंभ का और छोर जाने की कोशिश की, पर दोनों देवता असफल रहे। जब ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने हार मान ली, तब उस प्रकाश स्तंभ से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। जब इस प्रकाश स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए तो इन्होंने कहा कि मैं ही परम ब्रह्म हूँ, मैं ही आदि और अंत हूँ। वही शिव रूपी अनंत प्रकाश स्तंभ ज्योतिर्लिंग का प्रतीक है और जिन 12 स्थानों पर भगवान महादेव की दिव्यता सबसे घनीभूत रूप में महसूस की गई है, वे ही 12 ज्योतिर्लिंग कहलाते हैं। हमारे शास्त्रों में इन 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन एक अद्भुत श्लोक में किया गया है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकाराम अमलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशाम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तु विश्वेशम त्रयम्बकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुसमेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेत नरः सप्त जन्म कृतम पापम स्मरेण विनश्यति। अर्थात जो मनुष्य प्रतिदिन सुबह और शाम इन 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण और पाठ करता है, उसके 7 जन्मों के पाप केवल स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए पहले ज्योतिर्लिंग से इस यात्रा का हम आरंभ करते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है गुजरात के सौराष्ट्र तट से, जहां अरब सागर की लहरें निरंतर जिनका अभिषेक करती हैं, वे हैं प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ। सोम यानी चंद्रदेव। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव ने राजा दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह किया, लेकिन चंद्रदेव केवल रोहिणी से प्रेम करते थे। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने उन्हें क्षय रोग का श्राप दे दिया। श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने इसी स्थान पर भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए उनकी तपस्या से और उन्हें श्राप से मुक्त कर पुनः चंद्रदेव को कांतिमान कर दिया। चंद्र यानी सोम के नाथ होने के कारण ही वे सोमनाथ कहलाए। भगवान सोमनाथ का यह मंदिर सिर्फ आस्था का ही नहीं, बल्कि भारत की जिजीविषा का भी प्रतीक है। भगवान सोमनाथ के इस मंदिर को इतिहास में 17 बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार यह और भी अधिक भव्यता के साथ खड़ा हुआ। सोमनाथ मंदिर का अंतिम जीर्णोद्धार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की इच्छा शक्ति का परिणाम था। यहाँ का कार्तिक पूर्णिमा मेला और शाम की आरती का दृश्य अलौकिक होता है। अब हम चलते हैं दक्षिण की ओर, आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पहाड़ियों पर, जहाँ कृष्णा नदी के किनारे विराजमान है द्वितीय ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन स्वामी। यह स्थान क्यों विशेष है? यह इसलिए विशेष है क्योंकि यह ज्योतिर्लिंग भी है और 51 शक्तिपीठों में से एक भी है। श्री मल्लिकार्जुन में शिव और शक्ति एक साथ विराजते हैं। मल्लिका अर्थात माता पार्वती और अर्जुन अर्थात भगवान शिव। मल्लिकार्जुन की कथा कहती है कि जब कार्तिकेय और गणेश में पार्वती के सामने विवाह को लेकर विवाद हो गया, तो शिव पार्वती ने कहा कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा उसी का विवाह पहले होगा।
कार्तिकेय और गणेश अपने अपने वाहन पर निकल गए। कार्तिकेय का वाहन तो मयूर थे और गणेश जी के वाहन मूषक थे, आप जानते ही हैं। पर गणेश जी ने, आप जानते हैं कि माता पिता की ही परिक्रमा कर ली, क्योंकि शास्त्र कहते हैं मात पिता पद बंदी तीर्थ राज समेत सकल देवन के बंदे फल पावत है चेत। इस तरह माता पिता की परिक्रमा करने के बाद भगवान गणेश का विवाह हो गया। जब कार्तिकेय लौटे और उन्हें पता चला कि बड़े भाई से पहले छोटे भाई का विवाह हो गया, तो वे रुष्ट होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। जब शिव पार्वती कार्तिकेय को मनाने क्रौंच पर्वत पहुंचे, तो भगवान शिव यहाँ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में और माता पार्वती ब्रह्मरंबा के शक्तिपीठ के रूप में स्थापित हो गई। कहते हैं मल्लिकार्जुन का दर्शन करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। अब मल्लिकार्जुन के बाद अब हम पहुंचते हैं समय और काल के अधिपति की नगरी उज्जैन। यहाँ क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है तृतीय ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर। महाकालेश्वर दुनिया का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। जैसा कि आप जानते हैं कि दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज हैं। मान्यता है कि जो महाकाल का भक्त है, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसा कि आप जानते हैं कि उज्जैन स्थित महाकालेश्वर की भस्म आरती दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह कोई साधारण आरती नहीं है, बल्कि एक अघोर क्रिया है जिसमें चिता की ताजी भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए उपयोग की जाती है। यह दृश्य जीवन और मृत्यु के चक्र का बोध कराता है। कथा है कि दूषण नामक राक्षस के आतंक से बचाने के लिए भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए थे और उसे भस्म कर दिया था। भक्तों की पुकार पर भगवान शिव यही महाकाल के रूप में आगे चलकर स्थापित हो गए। अब महाकालेश्वर के बाद हमारी अगली मंजिल है मध्य प्रदेश में नर्मदा के तट पर बसे एक द्वीप की ओर, जिसका आकार स्वयं ही एक मंत्र की तरह है, ओम की तरह। यहाँ विराजमान है चतुर्थ ज्योतिर्लिंग, चौथे ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ममलेश्वर। यह ममलेश्वर का यह एक रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल यह ज्योतिर्लिंग दो भागों में बटा हुआ है। नर्मदा के तट पर ओंकारेश्वर है और दूसरे तट पर ममलेश्वर। मान्यता है कि दोनों के दर्शन करने पर ही एक ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूरी होती है। कथा के अनुसार विंध्य पर्वत ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। विंध्य पर्वत की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए थे और उसे वरदान दिया था। देवताओं के आग्रह पर भगवान शिव यहाँ दो रूपों में ओंकारेश्वर और पार्थिव लिंग ममलेश्वर के रूप में स्थापित हो गए। ओंकारेश्वर ममलेश्वर स्थित नर्मदा में डुबकी लगाना और महादेव के दर्शन करना जीवन को एक नई दिशा देता है। ओंकारेश्वर के बाद अब हम चलते हैं पांचवें ज्योतिर्लिंग की तरफ, और वो है पांचवें ज्योतिर्लिंग देवभूमि उत्तराखंड की गोद में, जहां हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है महादेव का सबसे दुर्गम धाम पंचम ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ। भगवान केदारनाथ का मंदिर साल में केवल 6 महीने ही खुलता है। कथा है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव को खोज रहे थे। चूंकि भगवान शिव पांडवों से रुष्ट थे, इसलिए वे बैल अर्थात नंदी का रूप धारण करके भागने लगे। बलशाली भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, तो बैल का पृष्ठभाग अर्थात कुबड़ यहीं रह गया, जो आज लिंग के रूप में पूजा जाता है। आप तो जानते ही हैं कि सन 2013 की प्रलयंकारी बाढ़ में जब सब कुछ बह गया, तब एक विशाल चट्टान जिसे भीमशिला कहा जाता है ने भगवान के ठीक पीछे आकर ढाल का काम किया और केदारनाथ मंदिर को बचा लिया। यह आज भी एक जीवित चमत्कार माना जाता है, जो बताता है कि जब रक्षक स्वयं महाकाल हों तो कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब चलते हैं केदारनाथ भगवान के बाद छठवें ज्योतिर्लिंग के बाद हम महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों के घने जंगलों में चलते हैं, जहां प्रकृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। और यहाँ है छठवां ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर। इसी स्थान से भीमा नदी का उद्गम होता है। भीमाशंकर से संबंधित पौराणिक कथा के अनुसार कुंभकर्ण के पुत्र भीम नामक राक्षस ने तपस्या करके असीम शक्ति प्राप्त कर ली और देवताओं को सताना शुरू कर दिया। भीम ने कामरूपेश्वर के राजा सुदक्षिण को बंदी बना लिया। तब भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने राक्षस भीम का संहार किया। देवताओं के आग्रह पर वे यही ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। भीमाशंकर का वातावरण इतना शांत और दिव्य है कि यह ध्यान और आत्मचिंतन के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है। अब हम इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते हुए अगले पड़ाव पर उस शहर पहुंचते हैं जो किसी शहर का नाम नहीं बल्कि एक एहसास है। यह एक ऐसी नगरी है जो भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी है, और वो नगरी है काशी। और यहाँ गंगा के तट पर विराजमान है 7वें ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ। रामचरितमानस में लिखा है कि काशी मरत जंतु अवलोकी जासु नाम बल करहु विशोकी, अर्थात जहाँ मृत्यु भी उत्सव है, क्योंकि माना जाता है कि जिसके प्राण काशी में निकलते हैं स्वयं भगवान विश्वनाथ उसके कान में तारक मंत्र देकर उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर का भी इतिहास
उतार चढ़ाव से भरा रहा है। इसका वर्तमान स्वरूप महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था और इनके शिखर पर सोना महाराजा रणजीत सिंह ने चढ़वाया था। हाल ही में बने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने इस धाम को एक नई भव्य और दिव्य पहचान दी है। अब भगवान शिव की नगरी काशी और बाबा विश्वनाथ से विदा लेकर हम चलते हैं महाराष्ट्र के नासिक के पास, ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में, जहां दक्षिण की गंगा गोदावरी निकलती है। वहां स्थित हैं 8वें ज्योतिर्लिंग भगवान त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग अद्वितीय है। यहाँ कोई एक ऊंचा लिंग नहीं है, बल्कि एक गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए वे त्र्यंबकेश्वर, तीनों नेत्रों वाले देव कहलाते हैं। भगवान त्र्यंबकेश्वर की जो कथा है वो गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या से जुड़ी हुई है, जिन पर गौ हत्या का झूठा आरोप लगा था। पाप से मुक्ति के लिए गौतम ऋषि ने भगवान शिव की तपस्या की थी और पतित पावनी गंगा को यहाँ लाने का वरदान मांगा था। वही गंगा यहाँ गोदावरी के नाम से प्रकट हुई हैं। त्र्यंबकेश्वर से आगे बढ़ते हुए अब हम चलते हैं झारखंड के देवघर, जहाँ स्थित है नवा ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ या वैद्यनाथ। वैद्यनाथ को कामना लिंग भी कहा जाता है। बाबा वैद्यनाथ की कथा बड़ी रोचक है। कथा के अनुसार लंकापति रावण ने घोर तपस्या करके भगवान शिव से उनके आत्मलिंग को लंका ले जाने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने शर्त रखी कि इस आत्मलिंग को रास्ते में कहीं भी धरती पर नहीं रखना है। जब देवताओं को इस बात की जानकारी मिली कि रावण जो आत्मलिंग है उसको लेकर लंका चला जा रहा है, तो देवता चिंतित हो गए। तब भगवान विष्णु ने एक ग्वाले का वेश धारण करके रावण से वो आत्मलिंग ले लिया और उसे वहीं धरती पर स्थापित कर दिया। वही स्थान आज देवघर यानी देवताओं का घर कहलाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि वैद्य अर्थात चिकित्सक होता है। मान्यता है कि बाबा वैद्यनाथ से सच्चे मन से मांगी गई हर कामना पूरी होती है और असाध्य रोगों से भी मुक्ति मिलती है। बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर से होते हुए हमारी यात्रा अब फिर से गुजरात पहुंचती है, द्वारका के समीप, जहां स्थित हैं 10वें ज्योतिर्लिंग भगवान नागेश्वर। नागेश्वर अर्थात नागों के ईश्वर। यह ज्योतिर्लिंग विष, पाप और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा का प्रतीक है। कहा जाता है कि दारुक नामक राक्षस ने सुप्रिया नामक शिव भक्त को बंदी बना लिया था, अर्थात जेल में डाल दिया था। लेकिन जेल में ही सुप्रिया ने शिव की आराधना की। जब शिव प्रकट हुए तो दारुक नामक राक्षस का वध किया और भक्तों की रक्षा के लिए यही ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। यहाँ नागेश्वर में स्थापित भगवान शिव की विशाल ध्यान मुद्रा वाली प्रतिमा शांति और अभय का प्रतीक है। गुजरात से अब हम भारत के दक्षिणी छोर पर चलते हैं, जहां हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का मिलन होता है। यह है पवित्र द्वीप रामेश्वरम, जहां स्थित है 11वां ज्योतिर्लिंग भगवान रामनाथ स्वामी। यह 4 धामों में से एक भी है। इसकी स्थापना स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने की थी। रावण का वध करने के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान श्री राम यहाँ शिवलिंग स्थापित कर पूजा करना चाहते थे। उन्होंने हनुमान जी को कैलाश से शिवलिंग लाने के लिए भेजा। हनुमान जी को आने में देर हुई तो माता सीता ने रेत का एक लिंग बनाया जो रामलिंगम कहलाया। बाद में जब हनुमान जी भी लिंग लेकर आ गए तो उसे भी पास में स्थापित किया गया, जो विश्व लिंगम या हनुमंत लिंगम कहलाता है। रामेश्वरम का मंदिर अपने 1212 स्तंभों वाले विश्व के सबसे लंबे गलियारे के लिए प्रसिद्ध है। अब रामेश्वरम के बाद अब आता है हमारी इस दिव्य यात्रा का अंतिम पड़ाव, महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं के समीप स्थित 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग श्री घृष्णेश्वर महादेव। घृष्णा का अर्थ है करुणा और दया। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की अपनी भक्तों के प्रति असीम करुणा का प्रतीक है। कथा है कि कुसुमा नाम की एक शिवभक्त स्त्री थी जो प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करती थी। उनकी सौत ने कुसुमा नाम की स्त्री की सौत ने ईर्ष्यावश उसके पुत्र की हत्या कर दी। लेकिन कुसुमा ने अपनी शिव भक्ति नहीं छोड़ी। जब वह पूजा के बाद तालाब से लौटी तो उसका पुत्र जीवित खेलता हुआ मिला। उसी समय स्वयं शिव प्रकट हुए और कुसुमा की भक्ति से प्रसन्न होकर यहीं घृष्णेश्वर के रूप में स्थापित हो गए। यहाँ स्थित घृष्णेश्वर महादेव के इस मंदिर का पुनर्निर्माण भी इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। तो साथियों, सोमनाथ से घृष्णेश्वर तक यह सिर्फ एक भौतिक यात्रा नहीं है, यह आस्था, इतिहास, चमत्कार और समर्पण की यात्रा है। यह उस सनातन ऊर्जा को महसूस करने की यात्रा है जो इन 12 स्थानों पर आज भी जीवित है, जीवंत है। यह दिव्य यात्रा हमें सिखाती है कि शिव सिर्फ मंदिरों में नहीं, वे कण कण में हैं,
वे हमारे भीतर हैं। यह द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा इसीलिए बाहर से भीतर की ओर की यात्रा कही जाती है। आशा है कि इस दिव्य यात्रा ने आपके मन को छुआ होगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बन सकें। तब तक के लिए ईश्वर आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव।